समझ कुछ लोग कहते हैं, मैं भी पढ़ा हूं, डार्विन का सिद्धांत मानता है लोग। और डार्विन के सिद्धांत में क्या मानते हैं लोग कि पहले मंकी के हम लोग थे, अब मंकी का पूंछ घिस गया, अब हम लोग मनुष्य हो गए। तो जो बंदर के संतान होगा बंदर के संतान बना रहेगा, हम लोग बंदर के संतान नहीं है। जो होगा अपना समझेगा। हम कहेंगे बंदर के संतान होने जाए, हम ऋषि संतान हैं। जब से प्रकृति है समष्टि है तब से ऋषि लोग हैं। हम वो डार्विन के सिद्धांत मानने वाला मानते रहे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, समष्टि का मतलब भगवान श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई बाल ब्रह्मचारी हुए। बाद में भूत भावन शंकर जी, और शंकर जी सृष्टि समष्टि को आप जानते होंगे। इसके बाद करदम ऋषि, करदम ऋषि से भगवान कपिल देव हुए। तो कपिल देव तो साधु बन गए, लेकिन भगवान कपिल देव यानी करदम ऋषि के 9 कन्याएं हुई। जो 9 ऋषियों से ब्रह्मा जी के 9 पुत्र जो थे, 9 ऋषि लोग, उनसे उनका विवाह हुआ। इस प्रकार वो 9 ऋषि कौन है? मरीचि ऋषि, अत्रि ऋषि, पुलह ऋषि, कर्तु ऋषि, भृगु ऋषि। पूरा दुनिया सृष्टि से पट गया। उसमें सृष्टि में सबसे अधिक ऋषि का अगर योगदान है तो मरीचि ऋषि के पुत्र कश्यप ऋषि का है। कश्यप ऋषि एक ऐसे ऋषि हुए जो ऋषियों को भी जन्म दिए, देवताओं को भी जन्म दिए। जितने देवता लोग हैं ये सब कश्यप ऋषि के संतान हैं। मैं था बद्रीनारायण में 1-2 वर्ष पहले, तो मैंने वहां कथा कह रहे थे। मैंने कहा कि दुनिया में जितने देवता लोग हैं ना, सबका जन्मभूमि जो है बक्सर है। सब लोग हैरान हो गया। मैंने कितना ही नहीं, गंगा जी या जमुना जी का भी जन्मभूमि बक्सर है। कि महाराज कैसे आप कहते हैं, आप सिद्ध करिए। उन्होंने कहा सिद्ध क्या करना है? सिद्ध है ही, सिद्ध क्या हमको करना है? बताइए, हमको समझा दीजिए। तो मैंने कहा इतना छोड़िए ना, राम जी का जन्मभूमि भी बक्सर है। अरे गुरु स्थान तो आप जानते हैं कि विश्वामित्र बाबा द्वारा, लेकिन नहीं, राम जी का जन्मभूमि भी बक्सर है। अब चलिए हमसे समझ लीजिए आप। बस 5 मिनट का टाइम लूंगा, बाकी आप अपना कथा करेंगे। तो मैं आपको निवेदन कर दूं, समझा दूं। भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार हुए। ये लोग बाल ब्रह्मचारी बन गए। पुनः ब्रह्मा जी द्वारा शंकर जी प्रकट हुए, इनके द्वारा भी सृष्टि का विस्तार हुआ। आगे चल करके ब्रह्मा जी के हृदय से धर्म, पीठ से अधर्म, उनके छाया से करदम ऋषि और मनुष्य कृपा ऋषि से हुए। इसी जब सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों का सृष्टि किया। उन 10 ऋषियों में मरीचि ऋषि, अत्रि ऋषि, पुलह ऋषि, कर्तु ऋषि, भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, अंगिरा ऋषि इत्यादि, और सबसे छोटे पुत्र के रूप में नारद बाबा। ये छोटे हैं ब्रह्मा जी के, तो 9 को तो पिता की मर्यादा में रहे। नारद बाबा थोड़ा भक्ति भाव करने वाले थे, ये भी एक तरह से बाल ब्रह्मचारी से हो गए। भगवान कपिल देव कि 9 जो बहनें हुई, उन 9 बहनों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 ऋषि पुत्रों के साथ कर दिया गया। मरीचि का विवाह कला के साथ, अत्रि का विवाह अनसुईया के साथ। एक कथा आप जानते हो कि प्रसंग सुनाना है। मरीचि से कश्यप ऋषि हुए, और कश्यप ऋषि के सूर्य पुत्र हैं, वरुण पुत्र हैं, अर्जुना पुत्र हैं, और सबसे छोटा पुत्र बामन भगवान है। कौन है? बामन भगवान है। तो कश्यप ऋषि के पुत्र हैं सूर्य, और सूर्य की पुत्री है जमुना। तो जब किसी के बाप का जन्मभूमि जहां होता है, उसके बेटा की जन्मभूमि होता है कि नहीं होता है? तो कश्यप ऋषि की जन्मभूमि है बक्सर। कश्यप अदिति महाकपकीन है। तो कश्यप ऋषि के पुत्र हैं सूर्य, और सूर्य की पुत्री है जमुना। तो क्या जमुना जी का जन्मभूमि बक्सर हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़े। सूर्य की जन्मभूमि बक्सर हो गई। और सूर्य वंश में भगवान सूर्य के ही वंश परंपरा में एक मनु जी महाराज हुए, सत्यव्रत श्राद्ध वैवस्वत मनु। और वही मनु से राजकुमार सुदून भी हुए, और वही मनु से इक्ष्वाकु महाराज हुए, इक्ष्वाकु सजाति इत्यादि हुए। इक्ष्वाकु वंश में ही भगवान श्री राम हुए। तो सूर्य की जन्मभूमि जब बक्सर हो गया तो भगवान श्री राम की जन्मभूमि कहीं बक्सर से अलग रहा? सूर्यवंशी है ना, तो सूर्यवंशी है तो बक्सर जब सूर्य का जन्मभूमि हो गया, कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, तो राम जी का जन्मभूमि भी हो गया। गुरु असली तो है नहीं, इसीलिए मैं निवेदन करना चाहा। और गंगा जी कैसे, गंगा जी के जन्मभूमि बक्सर हुआ, तो मैंने निवेदन किया कि बावन भगवान का जन्मभूमि बक्सर, कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। बावन भगवान ने अपने पैरों को जब दैत्यराज बलि के यहाँ गए नापने के लिए, नापने लगे तो दूसरे पद में क्या के ब्रह्मलोक तक नाप दिए। ब्रह्मा जी ने बावन भगवान के चरणों को धो करके अपना कमंडल में रख दिए। बहुत दिन तक जल पड़ा रहा, देवताओं पर बार बार संकट आता रहा। देवताओं ने प्रार्थना की ब्रह्मा जी, प्रभु थोड़ा सा अपना कमंडल का जल हम लोग को स्वर्ग की नदी में गिरा दीजिए ना। वही स्वर्ग की नदी में गिरा दिया गया, तो देव नदी के नामों से जाने गए। समय से राजा भगीरथ के वंशज लोग थोड़ा संत महात्माओं के साथ उचित व्यवहार नहीं किए, अतः उनकी जीवन की जो कर्म थे थोड़ा असहज हो गया था। ऋषियों की कृपा से तपस्या साधना करके 3 पीढ़ी तक तपस्या करने के बाद भगीरथ राजा देवलोक से गंगा जी को ले आए पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर आने के बाद वही गंगा जी आते आते हरिद्वार आई, और हरिद्वार से होते हुए जाकर सागर में मिल गई, जो गंगा सागर के नाम से जानी जाती है। तो भगवान का चरण धोया हुआ जल जो है वही तो विष्णु पाद की है। तो क्या गंगा जी का जन्मभूमि बक्सर नहीं हुआ? सब लोग पति के आश्रम में हंसने लगे। उन्होंने कहा शास्त्री से, जो हमारे यहाँ तो शास्त्र का प्रमाण होता है, तो शास्त्र से प्रमाण दिया जाता है। चलिए मैं अपने प्रसंग कराता हूं। सृष्टि के प्रारंभ में 3 प्रकार की सृष्टि हुई। एक प्रकृति की सृष्टि हुई, एक समष्टि की सृष्टि हुई, एक ज्ञान की सृष्टि हुई। प्रकृति की सृष्टि में जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, वृक्ष, पर्वत, पहाड़, झरने इत्यादि, ये प्रकृति की सृष्टि है। समष्टि माने समझिएगा, मनुष्यों का सृष्टि हुआ, पशुओं का, पंछियों का इत्यादि सब सृष्टि हुआ। एक ज्ञान का सृष्टि हुआ। तो सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्रीमन नारायण के श्वास से नाद सब प्रकट हुआ। जह निश्वसिता वेदा, भगवान ने वेद को बनाया नहीं है। जैसे आप अपने रोआ को खेती करके उगाए नहीं है। आपके शरीर में जो रोआ है आपने बनाया है क्या? नहीं बनाया है, ये अपने से हो गया, उगता है। उसी प्रकार हमारे भगवान श्रीमन नारायण ने वेद को बनाया नहीं, उनके श्वास से वेद हुआ है। जह निश्वसिता वेदा, वही वह वेद पहले ओंकार रूप में था, ओम रूप में था। वही ओम जो है वाद में चल करके ऋग्वेदों के नामों से जाना गया। वही ऋग्वेद की व्याख्या होकर के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हुआ। और वाद में चल करके और उपवेद हुआ, उस उपनिषद हुआ, और इतिहास पुराण हुआ, एक ज्ञान की सृष्टि हुआ। इस प्रकार 3 प्रकार की सृष्टि हुई। तो शेष चर्चा कल मैं करूंगा कि तीनों प्रकार के सृष्टि में एक ज्ञान की सृष्टि कैसे प्रारंभ हुई और उसे कैसे भागवत कथा प्रकट हुई, इसकी चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जय शिक्षा। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में, बरसन लगे अंगार हो। आग लगी आकाश में, बरसन लगे अंगार। संत नहीं होते जग में तो जन्म मरता संसार।
संसार हो, संत नहीं होते जग में तो जन्मता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। कीर्तनी देखी रघुनाथ जी हमारे और तनी देखी रघुनाथ जी हमारे और तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे और तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे। बगसर में आके रवा तरका के मरने, बगसर में आके रवा तरका के मरने, गौतम नारी अहिल्या के तरने, गौतम नारी अहिल्या के तरन तनी देखी रघुनाथ जी हमारे और तनी देखी रघुनाथ जी हमारे और तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे और तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व जगराजा श्री दंडी स्वामी महाराज की, राजाधिराज श्री रामचंद्र भगवान की, रास रासेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की, भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, श्री लक्ष्मी नारायण महाजग महामहोत्सव की, पावन धाम की, पावन भाव की, पावन स्थल की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भास्कर, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज। हरि ओम। शांति शांति शांति। तो समय आप याद रखेंगे। प्रातः काल की आरती, एक प्रातः काल की आरती कब बजे रखे? 7 बजे के 7:30 बजे? कब ठीक रहेगा? 7:30 बजे। प्रातः काल की आरती 7 बजे के बाद और 8 बजे तक के बीच में जैसे परंपरानुसार भगवान की केवल आरती होती है, तो सुबह में 7 बजे के बाद और 8 बजे के बीच में भगवान की आरती प्रातः काल की होगी। और कथा का समय 4:30 बजे, 4 बजे से कर दिया जाएगा। कल से 4 बजे से लेकर के 10 बजे रात्रि तक चलेगी। और संत महात्मा विद्वान आएंगे तो आधा 1 घंटा और बढ़ सकता है। तो 4 बजे सायंकाल से लेकर के 10 बजे रात्रि तक प्रवचन का कार्यक्रम चलेगा। जगशाला में पूजन का कार्यक्रम 7 बजे से 9 बजे तक पूजन का कार्यक्रम होगा। 9 बजे से 10 बजे विश्राम और 10 बजे से 12 बजे हवन, 12 बजे से 4 बजे विश्राम और 4 बजे से 6 बजे तक पुनः हवन का कार्यक्रम होगा। इसको भी आप समय से याद रखेंगे। भोजन भंडारा की व्यवस्था लगभग भगवान कृपा है ही, तो 10 बजे दिन से लेकर के 10 बजे रात्रि तक अपने समय देख लीजिएगा और प्रसाद आप पाते रहिएगा। 10 बजे दिन से लेकर 10 बजे रात्रि तक आप प्रसाद पाने के लिए सादर आमंत्रित हैं। साथ ही साथ आपको याद ही होगा धर्म सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। आज से तैयारी में लग जाइएगा।